तो लास्ट वीडियो में हमने हमारे सिस्टम की मेमोरी का यूज़ किया, जिसमें हमने हमारी मेमोरी की एक लोकेशन को नाम असाइन किया। उसके बाद उस लोकेशन में एक वैल्यू को स्टोर भी किया। अब ये सब हमने अचीव किया यूजिंग डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल। तो वेरिएबल बेसिकली एक नाम होता है जो हम हमारी मेमोरी लोकेशन को असाइन करते हैं। और वही दूसरी ओर हमने ये पढ़ा कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो हमने ये पढ़ा कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उसके अंदर आते हैं हमारे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन। और साथ ही साथ हमने एक प्रॉब्लम को भी फेस किया। हमने ये देखा कि जो कैर डेटा टाइप होता है उसमें हम एक सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को ही स्टोर कर सकते हैं। बट अगर हमें किसी का नाम स्टोर करना है जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर या मैं कहूँ बहुत सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो हम कैर डेटा टाइप के थ्रू स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आज हम देखेंगे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर वो कौन सा डेटा टाइप है जिसके थ्रू हम एक नाम को स्टोर कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे आईडीई पे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगेन सोर्स पे क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा एंड सेलेक्ट करूँगा जावा क्लास। यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड यहाँ पे हम बनाते हैं हमारा मेन मेथड, जिसके लिए मैं यूज़ करूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम पास करेंगे एरेज ऑफ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे कैर डेटा टाइप को, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कैर एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लेता हूँ लेटर एंड इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट जो है स्टोर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक अल्फ़ाबेट जो है वो स्टोर कर लिया है। अब मुझे किसी का नाम स्टोर करना है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसका नाम है स्ट्रिंग। ये बेसिकली स्ट्रिंग जो है ना वो एक क्लास है। ठीक है, क्लास के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिया है एंड इसके वेरिएबल का नाम हम रखते हैं नेम एंड इसके अंदर मैं असाइन करता हूँ एक नाम को। सी, यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं मिला है। हालांकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे अल्फ़ाबेट का यूज़ किया है। तो फिर भी यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है, स्ट्रिंग जो वेरिएबल है नेम, उसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया है। यहाँ पे इसने सारी वैल्यू एक तरीके से अपने अंदर स्टोर कर ली है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का। एंड सबसे पहले हम प्रिंट करते हैं हमारे लेटर को जो हमारा है कैर डेटा टाइप, राइट। एंड उसके बाद हम प्रिंट करेंगे हमारे नेम को जो कि है हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो जो लेटर है वो बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट करेगा ए अल्फ़ाबेट, राइट। और जो दूसरी ओर है जो हमारा नेम वेरिएबल है वो प्रिंट करेगा हमारे पूरे नेम को। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट वैल्यू आई है वो वैल्यू हमने कैर के अंदर स्टोर करी थी। वहीं दूसरी ओर जो हमारी सेकंड वैल्यू है ये हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर स्टोर करी थी। अब मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को आप समझो एक तरह की ईंट, एक तरह का ब्रिक, जिसको आप फर्दर नहीं तोड़ सकते, जिसको आप आगे नहीं तोड़ सकते। और वहीं दूसरी ओर जो नॉन प्रिमिटिव है वो बेसिकली आप समझो एक तरह की दीवार है। जब आप उस दीवार को तोड़ोगे तो आपको उसकी एक स्मॉल यूनिट मिलेगी, उससे एक स्मॉल यूनिट मिलेगी जो कि है हमारी ब्रिक, ईंट, राइट। उसी तरीके से जो हमारा स्ट्रिंग है वो बेसिकली बना है हमारे एरेस ऑफ कैरेक्टर से। यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग को तोड़ूं, जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है, अगर मैं इसको तोड़ूं तो उसके अंदर मुझे कैर के ही काफ़ी सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसको मैं कैसे चेक कर सकता हूँ। अब स्ट्रिंग बेसिकली क्या है कि ये एक क्लास है जो जावा ने बनाई हुई है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे इंट, कैर, फ्लोट, बुलियन, डबल जो होते हैं हमारे डेटा टाइप, ये बेसिकली कीवर्ड होते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे स्ट्रिंग के बारे में और जानना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे कीबोर्ड पे कमांड को प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे आप किसी भी वर्ड पे जब आप हाईलाइट करोगे तो आप देखो यहाँ पे ये ब्लू कलर से ब्लिंक हो रहा है, राइट। अगर मैं स्ट्रिंग पे क्लिक करता हूँ, अब ये जो मेरी फाइल खुली है ये बेसिकली जावा की बनाई हुई फाइल है। बता रहा है कि जो हमारे स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, अब स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक तरह की क्लास है, तो यानी कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस भी होंगे, कुछ मेथड्स भी होंगे। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कि फंक्शंस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं। अभी आप ये समझो कि जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली हेल्प करते हैं हमारी कोई चीज़ को परफॉर्म करने में, कोई स्पेसिफिक टास्क को अचीव करने में। ठीक है, जैसे कि अगर हम वापस हमारी मेन क्लास पे आए तो अभी लेट्स से कि मानो मुझे क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मैं यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं नेम जो मेरा वेरिएबल है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, राइट। एंड जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग जो है वो बेसिकली क्लास है तो उसके कुछ मेथड्स बने हुए हैं। तो अगर नेम के बाद जैसे ही मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे सजेशन आ गए हैं और ये सारे सजेशन किसके हैं, एक मेथड के हैं, मेथड यानी कि फंक्शन के हैं, राइट। अगर मैंने लेट्स से कि मुझे यहाँ पे मैंने इसका यूज़ किया टू लोअर केस का, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
एंड अभी के लिए जैसे मान लो कि मेरा जो फर्स्ट लेटर है नेम का वो है कैपिटल डी, उसी तरीके से हमारे जो लास्ट नेम का फर्स्ट लेटर है वो भी कैपिटल में है, कैपिटल बी, राइट। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके टू लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है मेरे जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं, सो एज यू कैन सी जो हमने इनिशियली हमारे नेम को प्रिंट किया था तो उस नेम का जो फर्स्ट लेटर था वो कैपिटल में था, राइट। उसके बाद अब हमने यहाँ पे टू लोअर केस मेथड का जब यूज किया तो यहाँ पे हमारे नेम के अंदर जितने भी अल्फाबेट हैं वो सारे लोअर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये फायदा होता है हमारे मेथड का। बेसिकली जावा के अंदर ऐसे ही काफी सारी क्लासेस, काफी सारे मेथड जो है बने हुए हैं जो हमारे काम को आसान कर देते हैं। अब लेट्स से कि आपके पास एक ऐसा पैराग्राफ है जिसमें काफी सारे लेटर जो है वो कैपिटल में है और आपको उन सारे लेटर को स्मॉल में करना है, तो आप वन बाय वन जाके उन लेटर को स्मॉल तो करोगे नहीं, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस मेथड का यूज कर सकते हो। उसी तरीके से इसका एक रिवर्स होता है। मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया टू अपर केस में, टू अपर केस। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे मेरी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो होगी अपर केस में, राइट। अब मान लो मुझे ये जानना है कि जो मेरा नाम है उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, उसमें कितने लेटर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करूंगा एंड नेम के साथ मैं एक मेथड का यूज करूंगा जो कि है लेंथ। ये मुझे बताएगा कि जो मेरा नेम है उसकी कितनी लेंथ है। तो जैसे ही मैं अगर इसको रन करूं तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ये जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो 15 है। बट यहाँ पे आप देखो कि एक कैच है, जो यहाँ पे हमारा स्पेस आ रहा है इसने उसको भी काउंट कर दिया है, ठीक है। तो अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यानी कि इसने जो स्पेस है उसको भी काउंट कर दिया है, ठीक है। तो अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे जो मेरा स्पेस आ रहा है नाम के बीच में उसको हटाना है, उसको रिप्लेस करना है एम्प्टी से, तो यहाँ पे हमारा एक मेथड होता है रिप्लेस करके। यहाँ पे मैं अगेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करूंगा एंड नेम के साथ मैं यहाँ पे यूज करूंगा डॉट रिप्लेस का। अब यहाँ पे रिप्लेस के अंदर मुझे दो वैल्यू जो है पास करनी है, ठीक है। एक मुझे पास करनी है एक्चुअल जो हमारा स्पेस है जिसको मुझे रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करना है, मुझे रिप्लेस करना है एम्प्टी से, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने डबल कोट के अंदर कुछ भी नहीं डाला है। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे जो मेरा स्पेस है वो हट चुका है, ठीक है। तो बेसिकली एक तरीके से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स का ये फायदा होता है कि इनके अंदर कुछ बने बनाए मेथड्स हमको मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने काम को और आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ पे मेमोरी के बारे में। तो हमने देखा था कि जो कैर होता है वो 2 बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, राइट। बट ये जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं हमारे, ये जितनी चाहे उतनी मेमोरी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वैल्यू। दैट मीन्स कि आप जो भी वैल्यू इसमें स्टोर कर रहे हो उस वैल्यू का साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही मेमोरी ये डेटा टाइप जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलो मुझे क्या करना है, इसके अंदर नल वैल्यू स्टोर करनी है। एक होती है हमारी एम्प्टी वैल्यू। एम्प्टी मतलब कि जैसे मैंने क्या किया, नेम के अंदर फिलहाल जैसे मान लो मैंने नेम के अंदर स्टोर कर दिया एम्प्टी, ओके। तो अगर मैं नेम को प्रिंट करूंगा यहाँ पे तो ये मुझे एम्प्टी दिखाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। देख रहे हो यहाँ पे एक स्पेस आ चुका है, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेम के अंदर स्टोर करता हूँ नल, तो ये मुझे नल जो है वो प्रिंट करके दिखा देगा। सो एज यू कैन सी, तो ये था हमारा एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का एग्जांपल। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में जानेंगे जो कि है एरे। तो अब आप इसी कोड को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।